देखिए, हम सब हनुमान जी को कैसे जानते हैं? श्री राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में, है ना? लेकिन इस जानी पहचानी छवि के पीछे ना कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जो एक कहीं ज्यादा, कह सकते हैं, जटिल और शक्तिशाली हस्ती को हमारे सामने लाती हैं। हाँ, हम भक्त हनुमान को तो जानते हैं, पर क्या हम उस योद्धा हनुमान को जानते हैं जिसने एक देवता तक पर विजय पाली थी? तो बस आज हम इसी जाने पहचाने नायक के कुछ अनसुने अनजाने पहलुओं को खोजने निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। और ये कहानी दिखाती है कि हनुमान जी का श्री राम से जो नाता था, वो असल में उनके जन्म से भी बहुत पहले ही तय हो चुका था। तो देखिए, ये सब शुरू होता है उनकी माता अंजना से। और दिलचस्प बात यह है कि वो अपने पिछले जन्म में स्वर्ग में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। लेकिन फिर हुआ ये कि उन्होंने ऋषि दुर्वासा को नाराज कर दिया और बस उन्हें श्राप मिल गया कि उनका अगला जन्म पृथ्वी पर एक वानर के रूप में होगा। और यहीं पर देखिए, किस्मत एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ राजा दशरथ पुत्रों के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से अग्निदेव ने पवित्र खीर भेंट की। अब देखिए हुआ क्या, एक चील रानी कैकई के हिस्से की खीर लेकर उड़ गई और उसे गिराया कहां? ठीक उसी जगह जहां देवी अंजना तपस्या कर रही थी। उन्होंने उस खीर को ग्रहण कर लिया और इसी दैवीय घटना से हुआ हनुमान जी का जन्म। एक ऐसा जन्म जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से श्री राम और उनके भाइयों के जन्म से जुड़ गया। अच्छा, तो जन्म की कहानी तो हमने जान ली। अब ये देखते हैं कि उन्हें अपनी वो अपार शक्ति और उनका नाम वो कैसे मिला। तो हमारी अगली कहानी उनके बचपन की एक बहुत ही नाटकीय घटना के बारे में है। बचपन में हनुमान जी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने आसमान में सूरज को देखा और बस उसे एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ पड़े। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके पास इतनी दैवीय शक्ति है और वो अपनी मासूमियत में सूरज को ही निगलने की कोशिश कर रहा है। अब जाहिर है, इस काम से देवों के राजा इंद्र बहुत नाराज हुए। उन्होंने जब इस छोटे से बच्चे को सूरज की तरफ बढ़ते देखा, तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उन पर सीधा प्रहार कर दिया। वो वज्र सीधा जाकर उनके जबड़े पर लगा और संस्कृत में हनु का मतलब होता है जबड़ा। बस इसी चोट ने उन्हें उनका नाम दिया हनुमान, मतलब टूटे हुए जबड़े वाला। एक ऐसा नाम जो एक दैवीय संघर्ष से पैदा हुआ। वज्र के प्रहार से वो बालक धरती पर गिर पड़े और ये देखकर उनके पिता पवनदेव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा ही रोक दी। अब उन्हें शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उस बालक पर आशीर्वादों की बौछार कर दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता दी, विष्णु जी ने उन्हें सबसे बड़ा भक्त होने का आशीर्वाद दिया और इंद्र, हाँ वही देवता जिन्होंने उन पर प्रहार किया था, उन्होंने उन्हें सभी दिव्य अस्त्रों से अजेय बना दिया। तो जो एक लगभग त्रासदी थी, उसी ने उन्हें एक महाशक्तिशाली बना दिया। चलिए, अब एक ऐसी महाकाव्य कहानी पर आते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है। ये कहानी है हनुमान और उनके अपने ही दिव्य स्रोत यानी भगवान शिव के बीच हुए एक सीधे आमने सामने के संघर्ष की। तो हुआ ये कि श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते राजा वीरमणि के राज्य में पहुंच गया, जो शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। अब राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया और नियमों के हिसाब से इसका मतलब था युद्ध। यहां एक तरफ शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए कर्तव्य से बंधे थे, तो दूसरी तरफ हनुमान श्री राम के लिए लड़ने को तैयार थे। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, हनुमान जी मैदान में उतरे और एक ही विशाल पत्थर से उन्होंने भगवान शिव के दिव्य रथ को चकनाचूर कर दिया। इसके जवाब में शिवजी ने अपना अजेय दिव्य त्रिशूल हनुमान पर फेंका। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शक्ति का एक हैरत अंगेज प्रदर्शन था। हनुमान जी ने उस त्रिशूल को हवा में ही पकड़ लिया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। सोचिए, उन्होंने उस चीज को तोड़ दिया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। ये युद्ध बहुत लंबा और भयंकर चला। सही मायनों में दिग्गजों का टकराव था। लेकिन अंत में हनुमान जी की अविश्वसनीय शक्ति और श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति की ही जीत हुई। उन्होंने एक देवता को हरा दिया था। तो ये थी योद्धा हनुमान की कहानी। चलिए, अब वापस भक्त हनुमान की ओर चलते हैं। और ये जो अगली कहानी है ना, वो उनके उस प्रतिष्ठित सिंदूर से ढके रूप की है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई।
देखिए, एक बात कही जाती है कि हनुमान जी का जो असली प्राकृतिक रूप है वो सुनहरा है, यानी कंचन वर्ण। तो फिर सवाल ये उठता है कि उनकी पूजा हमेशा इस चमकीले नारंगी सिंदूर से ढके हुए रूप में ही क्यों होती है? इसका जवाब ना उनकी एकदम शुद्ध और सरल भक्ति में छिपा है। हुआ ये कि एक दिन उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, तो माता सीता ने बताया कि ये श्री राम की लंबी आयु के लिए हैं। बस, हनुमान जी का तर्क बहुत सीधा था, लेकिन कितना गहरा। उन्होंने सोचा, अगर एक चुटकी सिंदूर मेरे प्रभु को लंबी आयु दे सकता है, तो मैं तो अपने पूरे शरीर पर ही इसे लगा लूंगा, ताकि मेरे प्रभु अमर हो जाएं। श्री राम भक्ति के इस शुद्ध रूप को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह घोषणा की कि जो कोई भी उनके इस सिंदूर से सजे रूप की पूजा करेगा, उसे उनकी शाश्वत कृपा मिलेगी। और बस यही वजह है कि आज उनका ये रूप इतना ज्यादा पूजनीय है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी की कहानी सिर्फ रामायण के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। वो एक चिरंजीवी हैं, यानी एक अमर प्राणी, जिनकी मौजूदगी अलग अलग युगों में फैली हुई है। ये जो समय रेखा है ना, ये उनके अस्तित्व का विशाल दायरा दिखाती है। देखिए, त्रेता युग में वो रामायण के केंद्र में थे। फिर आया द्वापर युग, जहां उन्होंने महाभारत में पांडवों के रक्षक के तौर पर एक बहुत अहम भूमिका निभाई। और ऐसी मान्यता है कि आज भी इस कलयुग में जहां भी राम की कथा कही जाती है, वो वहां मौजूद रहते हैं। महाभारत में उनकी भूमिका बहुत जरूरी थी, पर अदृश्य थी। उन्होंने अर्जुन को मदद करने का वचन दिया था, तो वो पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के ध्वज पर अदृश्य रूप में विराजमान रहे, और वहीं से उन्होंने उस रथ को अनगिनत दिव्य अस्त्रों से बचाया। कहा तो ये भी जाता है कि उनके बिना पांडवों का जीतना लगभग नामुमकिन था। लेकिन शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कहानी अब आने वाली है। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि पहली रामायण असल में ऋषि वाल्मीकि ने नहीं लिखी थी, वो खुद हनुमान जी ने लिखी थी, अपने नाखूनों से हिमालय की चट्टानों पर। अब सोचिए, जब ऋषि वाल्मीकि ने अपनी रामायण पूरी की और फिर उन्होंने हनुमान जी का लिखा हुआ संस्करण देखा, तो वो बहुत दुखी हो गए। वो समझ गए कि उनका लिखा हुआ ग्रंथ हनुमान जी की रचना के सामने कहीं नहीं टिकेगा। और ये देखते ही हनुमान जी ने विनम्रता का एक ऐसा काम किया जो मिसाल बन गया। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी उस उत्कृष्ट कृति को नष्ट कर दिया, उसे समुद्र में फेंक दिया, ताकि दुनिया वाल्मीकि जी की रामायण को जाने। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक परम योद्धा, एक ऐसा प्राणी जिसने एक देवता को भी हरा दिया था, वो अपनी ही सबसे बड़ी रचना को सिर्फ विनम्रता के कारण नष्ट कर दे, तो ये बात महानता की असली प्रकृति के बारे में हमें क्या सिखाती है?